कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जैसे तुम खुद किससे बने हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है? तुम्हारे खिलौने, खाना या वो हवा जो तुम सांस लेते हो, ये सब चीजें किससे बनी हैं? ये सब छोटे छोटे ब्लॉक्स से बने हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। ये ब्लॉक्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। सोचो, सबसे छोटी चीज जो तुम सोच सकते हो, फिर उसे और भी छोटा कर दो। ये कल्पना करना भी मुश्किल है ना? इतना छोटा होता है एक एटम। ये इतने छोटे होते हैं कि एक बाल की चौड़ाई में लाखों एटम्स समा सकते हैं। हम बहुत लंबे समय तक एटम्स को नहीं देख पाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे। लेकिन इंसानी जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन होशियार वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि ये होते जरूर हैं। उन्होंने अपने ज्ञान और उपकरणों का उपयोग करके इसे साबित किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगाया कि हर चीज इन छोटे पार्टिकल्स से बनी है। ये पार्टिकल्स हर जगह है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। अब हमारे पास पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं जिनसे हम एटम्स को देख सकते हैं। कितना कूल है ना? ये हमें एक नई दृष्टि देता है, मानो हमारे पास सुपर विजन है। हम अब उन चीजों को देख सकते हैं जो पहले असंभव थीं। एटम्स के बारे में सीखने से हमें पता चलता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। यह ज्ञान हमें नई खोजों की ओर ले जाता है। एटम्स छोटे होते हैं, लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर उनके अंदर और भी छोटे पार्ट्स होते हैं जो उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। एक एटम को एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह इमेजिन करो, जहां हर पार्ट का अपना एक रोल होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि सूरज जैसा है, जो पूरे एटम को बांध कर रखता है। न्यूक्लियस दो तरह के पार्टिकल्स से बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो मिलकर इसे मजबूत बनाते हैं। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस साइन की तरह, जो उन्हें खास बनाता है। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, जीरो की तरह, जो बैलेंस बनाए रखते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जैसे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं, एक परफेक्ट हार्मनी में। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस साइन की तरह, जो उन्हें यूनिक बनाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में इकट्ठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों ओर एक क्लाउड की तरह घूमते रहते हैं, एक कांस्टेंट मोशन में। ये एटम के अंदर एक बिजी लिटिल वर्ल्ड है जो हमेशा एक्टिव रहता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। एटम्स को हाथ पकड़ना पसंद है। ये एक तरह से उनके दोस्त बनाने का तरीका है। मतलब असल में नहीं, पर वो एक दूसरे से चिपकना पसंद करते हैं। जैसे चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं। ऐसे समझो, एक एटम अकेला है तो वो दूसरे एटम को ढूंढता है जिससे वो पकड़ सके। ये एक खोज की तरह है। बस आपके पास एक मॉलिक्यूल है। ये एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। कभी कभी अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड्स हमारे जीवन का हिस्सा है। पानी एक अच्छा एग्जाम्पल है कंपाउंड का। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब बनता है जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ हाथ पकड़ते हैं। ये एक सुंदर प्रक्रिया है। जैसे अलग अलग लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं, वैसे ही अलग अलग एटम्स मिलकर हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं। ये एक अद्भुत निर्माण प्रक्रिया है। सेक्शन 4, एटम्स इन एक्शन, केमिकल रिएक्शंस। एटम्स हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। कभी कभी वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं और नए दोस्त बना लेते हैं। यही केमिकल रिएक्शन है। केक बनाने के बारे में सोचो। आप आटा, चीनी और अंडे जैसी चीजें मिलाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स एटम्स से बने होते हैं। जब आप केक बेक करते हैं तो गर्मी इंग्रेडिएंट्स में मौजूद एटम्स को रीअरेंज करती है और नए बॉन्ड्स बनाती है, जिससे कुछ नया और स्वादिष्ट बनता है। केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों ओर हर समय होती रहती है। खाना बनाने से लेकर गाड़ी चलाने तक एटम्स इस शो के टाइनी स्टार्स हैं। सेक्शन 5, एटम्स। They're everywhere. एटम्स हर जगह हैं। वो हर उस चीज को बनाते हैं जिसे आप देखते हैं, छूते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं और सुनते भी हैं। एटम्स को समझने से हमें दुनिया कैसे काम करती है, ये समझने में मदद मिलती है। ये एक सीक्रेट कोड की तरह है जिससे यूनिवर्स के मिस्टरीज खुलते हैं। साइंटिस्ट एटम्स के बारे में अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके नए मटेरियल्स, मेडिसिन्स और टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। तो
अगली बार जब आप कोई कूल गैजेट देखें या फ्रेश एयर में सांस लें तो उन अमेजिंग एटम्स के बारे में जरूर याद रखना जो ये सब पॉसिबल बनाते हैं।